हाँ जी, राम राम और खमागणी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे अपने। और पीछे थंबनेल के अंदर देख के लग रहा है गुरुजी अंतिम 15 दिन हमारे पास में बचे। हमारी दिलों की जो धड़कन है ना 72 से 90 पे पहुंच गई। अब क्या करें? तो भाई दिलों की धड़कन को वापस से अपने 72 पे लाया जाए। 90 नहीं पहुंचानी है अपने। पहली बात तो मैं हमेशा कहता ही हूँ कि पहली बात तो अपने घबराना नहीं है। अब क्या करना है 15 दिन के अंदर, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम हिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक पढ़ लो 15 दिन में यही से सवाल आएगा, तुम साइंस का ये पढ़ लो यही से क्वेश्चन आएगा। 15 दिन के अंदर बस ये बता सकते हैं हम, ये जान सकते हैं कि सर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि मेरे को याद है मेरे 2-3 भैया जानकार थे, उनको इतनी भयंकर नॉलेज थी कि मैं दे दूं कि यार सर एक ये योजना है, इस पे बोलना है, वो 2 घंटे बोल जाए 200 शब्द। लेकिन जब एग्जाम बैठे तो उनका मेंस क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, हिचकिचाहट थी, घबराहट थी। पहली बात तो हमको घबराना नहीं है। अब चीजें करते हैं कि भी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करूंगा। देखो, पहली बात तो मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए पहले से ही तैयार कर रखे थे। पहला पॉइंट तो आपको यहां दे रखा है। चलो पॉइंट की चर्चा मैं थोड़ी सी बाद में करूंगा। पहले मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दूं कि किस पोर्शन से अपने क्वेश्चन कितने आते हैं। यहाँ बात अगर मैं अपने राजस्थान जीके की करूं तो राजस्थान जीके के अपने 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान जीके के अपने 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस 30 प्रश्नों के अंदर अपने एक तरफ तो हिस्ट्री आ गई, एक तरफ पॉलिटी आ गई, एक तरफ अपने ज्योग्राफी आ गई। सर ज्योग्राफी का नया डाटा पुराना डाटा कौन सा? अब तो कंफर्म हो गया ना कि 41 डिस्ट्रिक्ट अपने पूरे के पूरे हैं। और मेरे को याद है एक बार कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रतापगढ़ जिला बना 2008 में। प्रतापगढ़ जिला कब बना था? अपने 2008 में। और उसका नया क्वेश्चन पूछा 2012 में। पहला इसका प्रश्न कब पूछा? 2012 में। 4 साल बाद पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सरकार को पता नहीं है कि इस बार भी तुम्हारा नया डाटा पूछे या फिर नहीं पूछे, क्योंकि अब तक जो एग्जाम हुई है उसमें नया डाटा अब तक तो देखने को मिला नहीं है। तो पहली बात तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनके एक बार रिवीजन कर लेना। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि इन 30 नंबर आप पीवाईक्यू से जब एग्जाम पास में आती है तो हमारे पास केवल एक ही सोल्यूशन होता है कि सर पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनको हम वापस से पढ़ सकते हैं। अगला इंडिया जीके का पोर्शन आता है कि सर इंडिया जीके के प्रश्न कितने आते हैं। इंडिया जीके के अपने पास में प्रश्न आते हैं 38। इन 38 प्रश्नों के अंदर आपके साइंस आ जाती है, 38 प्रश्नों में आपकी करंट आ जाती है, इन 38 प्रश्न के अंदर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो इंडिया का पोर्शन है वो आपकी यहाँ आ जाता है देखने को। ठीक है, तो राजस्थान जीके के 30 प्रश्न हो गए, इंडिया जीके के अपने 38 क्वेश्चन हो गए। अगला जो पोर्शन आता है वो आता है कि सर मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न कितने आते हैं। टोटल इनके 45 मतलब 45 प्रश्न इनके आते हैं। और मैं बात करूं तो 90 नंबर का मैटर है अपने आप में। मैथ रीजनिंग का पटवारी की भर्ती के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन होता है, 90 नंबर कोई आम बात नहीं होती। तो वो विद्यार्थी जो साइंस मैथ से है, वो विद्यार्थी जिनकी मैथ और रीजनिंग बेहद शानदार है, उनको लगता है कि उनके लिए तो देखो एक कॉन्ग्रेचुलेशन है। अगर आपकी राजस्थान जीके और थोड़ी बहुत साइंस और करंट और मैथ रीजनिंग का पोर्शन आपका अच्छा है तो आप ऑलरेडी अपने पटवार में सिलेक्शन के थोड़ा सा नजदीक हैं, आपको चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। और वो विद्यार्थी जिनको लगता है कि मेरी मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी वीक है, मेरी मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी कमजोर है, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आगे मैं इनके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा कर लूंगा कि राजस्थान जीके में आप क्या करें, इंडिया जीके के लिए थोड़ा सा और क्या प्रयास हो सकता है, मैथ रीजनिंग के लिए जो फ्रेशर है जिनको लगता है मेरी मैथ रीजनिंग ठीक नहीं है उनके लिए थोड़े बहुत क्या समाधान हो सकता है, उन पे चर्चा। एक पोर्शन अपने पास में कंप्यूटर का पोर्शन और आता है। ठीक है, कंप्यूटर के अपने यहाँ सवाल आते हैं 15। कितने सवाल देखने को मिलते हैं? 15। इसका मतलब सर 30 नंबर का तो हो गया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर पढ़े क्या? तो भाई ये चर्चा तो अपने ये है कि किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने आते हैं। अब एक पोर्शन अपने पास बचा हुआ है हिंदी और इंग्लिश का। एक कौन सा पोर्शन बचा हुआ है? अपने हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन और बचा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश के टोटल अपने 22 क्वेश्चन आते हैं, मतलब सर 44 नंबर का मैटर तो हमको यही से मिल गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि भी राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आते हैं, इंडिया जीके के 38 क्वेश्चन आते हैं, मैथ रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के 15 और हिंदी और इंग्लिश के अपने 22 क्वेश्चन आते हैं। छोड़ने लायक तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा पोर्शन होगा जो छोड़ने लायक होगा। अब चर्चा करते हैं कि अब किन बातों का आपको ये जो 14-15 दिन आपके पास बचे हुए बिना घबराए हुए आत्मविश्वास के साथ आप इनका सहयोग कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको पहले कुछ चीजें बताई थी। 2 से 3 बार प्रॉपर रिवीजन। सर 2 से 3 प्रॉपर रिवीजन इसका मतलब क्या होता है? तो 2 से 3 प्रॉपर रिवीजन का मतलब है कि आपने पटवार की जब तैयारी शुरू करना की होगी, मतलब शुरू की होगी, उससे 6-7 महीने पहले अब तक आपने 5-6 बार तो अपना सिलेबस पढ़ दिया होगा। और वो विद्यार्थी जिनको लगता है कि सर अंतिम 15 दिन में पटवार में सिलेक्शन कैसे ले, तो तुम तो भूल जाओ कि तुम सिलेक्शन ले भी सकते हो। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो ऑलरेडी अपना सिलेबस पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी अपनी तैयारी को अच्छा कर चुके हैं, उनके लिए वीडियो आ रही है।
तो 2 से 3 बार प्रॉपर रिवीजन का मतलब है कि आपने जो सिलेबस पढ़ लिया, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, करंट, ये जो पढ़ चुके हैं, इनका एक बार वापस से आपके पास जो 7 दिन बचे हुए हैं ना, मतलब राखी तक, आप इनका एक बार पूरे सिलेबस का 2 से 3 बार आप रिवीजन कर दे। ये आपको थोड़ा अच्छा बेनिफिशियल होगा, आपके लिए फायदेमंद चीज होगी। अगला पॉइंट मैंने कहा सर ब्लाइंड गेस से बचे। कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि सर बटनेर का दुर्ग दे दिया, कैला देवी का स्थान दे दिया, कोई ओसिया नाम का स्थान दे दिया, है ना सर, ये कहाँ पे है? अब हम सबको पता है कि बटनेर का दुर्ग अपने हनुमानगढ़ में है, कैला देवी अपने करौली के अंदर है, ओसी अपने जोधपुर के अंदर है। लेकिन आपको लग रहा है कि सर ऑप्शन में सुमेलित और असुमेलित का ऑप्शन दे रखा है, और मुझे लगता है कि कैला देवी दौसा में है, सर कैला देवी अलवर में है, सर कैला देवी भरतपुर में है। कोई ऐसा सवाल जिसमें आपको लगता है कि इसमें मैं सही नहीं करूं या फिर क्या करूं, तो पहली बात तुक्का नहीं मारना। पहली बात तुक्का नहीं मारना। जो तुक्का मारेंगे आरएसएस भी उनको लात मार के मुक्का मार देगी, ठीक है ना। तो तुक्का नहीं मारना अपने, इसलिए ब्लाइंड गैस से बचना है, मतलब तुक्का नहीं मारना। अगला दे रखा है मॉक टेस्ट जरूर दे। 15 दिनों के अंदर जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, पटवारी के मॉडल पेपर जितने आप सोल्व कर सकते हैं, अब तक पटवारी के 17 के 2021 के जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको आप सोल्व करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हमारी तैयारी का जो स्तर है वो कहाँ तक है। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप थोड़ा जांचने का प्रयास करें। अगला मैंने बता रखा है एलिमिनेशन तकनीक अपनाएं। एलिमिनेशन तकनीक का मतलब होता है कि ये एक ऐसी तकनीक है जिससे विद्यार्थी को लगता है कि सर ये सवाल के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक कोई क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि सर इसमें ना 3 ऑप्शन तो मुझे आ रहे हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन मुझे थोड़ा थोड़ा सा गलत लग रहा है। तो जब चौथा ऑप्शन आपको गलत लग रहा है तो बाकी के 3 ऑप्शन को सही समझने का प्रयास करें, ये अपने एलिमिनेशन तकनीक होती है। तो ये 4 पॉइंट आपकी तैयारी के अंदर थोड़े काम देंगे और अंतिम 14 मतलब 13-14 दिन के अंदर आपके सहयोग देंगे। कौन सा? 2 से 3 बार प्रॉपर रिवीजन, ब्लाइंड गैस से बचे, मॉक टेस्ट अपने जरूर दें। अगला मैंने कहा एलिमिनेशन तकनीक अपना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। 2 बातें मैंने बता दी कि भाई अपने किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने आएंगे, मतलब के एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और अगला मैंने बता दिए 4-5 पॉइंट। अगली जो बात आएगी सर चीजें कैसे ठीक कर सकते हैं, यहाँ राजस्थान जीके की बात आती है। सबसे पहले राजस्थान जीके के अंदर एक सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट आता है आपके पॉलिटी, एक सब्जेक्ट आता है आपके ज्योग्राफी। अंतिम 15 दिन में थ्योरी नहीं पढ़नी। अब वो विद्यार्थी जो अपने अंतिम 15 दिन कंटेंट पढ़ने में देंगे, मैं पहले ही आपको एक बात बता दूं, कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ नया नहीं पढ़ना, क्योंकि अब नया पढ़ोगे, नया पढ़ने के चक्कर में पुराना भूल जाओगे, अपना नुकसान कर बैठोगे। इसलिए जितना पढ़ रखा है, चाहे कम पढ़ रखा है, ज्यादा पढ़ रखा है, उतना का ही रिवीजन करे जितना पढ़ रखा है, ठीक है। तो इन सब के पीवाई को सोल्व करो, इन सब के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, इन सब का रिवीजन करो। आपके पास यही ऑप्शन है और अब कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पीवाई को सोल्व करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो बार और बार बार रिवीजन करो। मैंने कहा था 2 से 3 बार आप एक बार प्रॉपर रिवीजन कर लो, आपके लिए थोड़ा ठीक मामला हो जाएगा। अगला हमने याद रखा मैथ रीजनिंग। सर मैथ रीजनिंग्स का मैं क्या करूं? 90 नंबर का मैटर है। देखो भाई साइंस मैथ वालों को तो गाइडेंस की आवश्यकता है नहीं। मैथ रीजनिंग के अंदर 1 2 3 चीज मैं आपको बता देता हूं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो सोल्व ना करें। सर फिर कैसा करें? अपने मिक्स क्वेश्चन सोल्व करें। जो मिक्स टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं अपने, वो सोल्व करें कि यार कोई परसेंटेज का टॉपिक आ गया, कोई अपने नंबर सिस्टम आ गया, कोई अपने लॉस एंड एरोफेटिक का वो आ गया टॉपिक, तो मिक्स में क्वेश्चन सोल्व करो। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम कोई प्रॉफिट का टॉपिक लेके बैठ जाओगे और उसके 100 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, नहीं। एक टॉपिक से थोड़ी आएंगे सवाल, टॉपिक तो अपने सारे टॉपिकों को मिला के फिर सवाल देखने को मिलेंगे। तो आपको मैथ और रीजनिंग के मिक्स टॉपिक में सवाल सोल्व करने हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात याद रखिए सर कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर से कोई सवाल पूछ लेता है कि भाई अपने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे कोई एमएस ऑफिस के बारे में कोई सवाल पूछ लेगा, आपसे अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कोई सवाल आपसे पूछ लेगा। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इनमें से सवाल आएगा। कंप्यूटर एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते, और ज्यादा पढ़ोगे तो आपको कन्फर्मेशन भी नहीं है कि यहीं से सवाल उठ के आएगा, गलत बात है। कंप्यूटर के लिए तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, पटवारी के अब तक जितने भी पेपर हो रखे हैं उनके पीवाई को सोल्व कर लो। पीवाईक्यू
सफलता का मूल मंत्र लेके चलो या फिर तुम सिलेक्शन की मूल पूंजी मान के चलो। हर सब्जेक्ट के पीवाई को आपकी टेबल पे होने चाहिए अगर आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है, आपकी इच्छा है कि मैं पटवारी बनना चाहता हूँ सर। ठीक है, अगली जो सब्जेक्ट दे रखी हिंदी इंग्लिश, तो भाई हिंदी इंग्लिश के लिए तो देखो 22 प्रश्न अपने आते हैं। ठीक है, और ऐसा है कि अपनी 1015 पदों पे भर्ती वापस आ चुकी है। राजस्थान जीके आपके वहां आती है, इंडिया जीके आपके वहां आती है, हिंदी इंग्लिश आपके वहां आती है। बस फर्क ये है कि एसआई के अंदर हिंदी का थोड़ा बड़ा पोर्शन है, यहाँ थोड़ा छोटा पोर्शन है। अब ये शब्द हुए, जैसे कोई समनार्थी शब्द का पोर्शन हुआ, कोई अपने विलोम शब्द का टॉपिक हुआ, कोई अपने वाक्यांश के लिए शब्द हुआ, कोई मुहावरे और लोकोक्ति हुआ, इनके भी आपको पीवाई को सोल्व करने हैं और इनका रिविजन करना है। ठीक है, अगला और कुछ बचा हुआ तो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का तो क्या ही है, 15 घंटे आपके, 15 दिन आपके पास है और दिन के 15 घंटे आपके पास है, मतलब 15 दिन और 15 घंटे, एक दिन के 15 घंटे आपके पास शेष बचे हुए हैं। 2 से 3 बार रिवीजन, मतलब मैं ये कहूंगा 6 घंटे तो आप दें अपने समय को रिवीजन में। ठीक है, और बाकी जो 6 घंटे हैं वो आप दें हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू और हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट में। मैंने लगभग कुछ विषय की तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डाल दी कि भाई वो टॉपिक्स जिनसे अब तक क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो लगभग तो चीजें यही है अपने। और 31 अगस्त को पटवारी वीडियो की है अपने, 17 अगस्त को पटवारी और 31 अगस्त को वीडियो की एग्जाम है। तो जो पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो भी आ रही है। तो भाई तुम्हारे लिए दोनों भर्तियों के पास टाइम है। जिसको लगता है मेरा पटवारी में नहीं होगा उसका वीडियो में हो जाएगा, और जिसको लगता है मेरा वीडियो में नहीं होगा उसका अपने पटवारी में हो जाएगा, और जिनको लगता है सर मेरा दोनों में ही नहीं होगा वो अपने थानेदार बन जाएगा। तो घबराने की तो आवश्यकता आपको है नहीं वैसे भी। ठीक है, तो एक बार वापिस मैं आपको छोटे मोटे तौर पर बता दूं क्या क्या बातें मैंने आपको बताई। 2 से 3 बार प्रॉपर अपने रिविजन कर लें, ब्लाइंड गैस से बचें कि तुक्का नहीं मारे। पहले बता दूं आपको, मॉक टेस्ट अपने जरूर दें। आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं, 6 घंटे आप डेली मॉक टेस्ट और पीवाई को सोल्व करने में दो। अगला दे रखा है एलिमिनेशन तकनीक को अपनाएं। एलिमिनेशन तकनीक का मतलब ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मॉक टेस्ट आपको इस तकनीक के अंदर आपको अच्छा करेगी कि भाई मेरे को लगता है सर एक ऑप्शन गलत है लेकिन 3 ऑप्शन भी मेरे को धुंधले धुंधले लग रहे हैं, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे बार बार तो वो तकनीक आपकी ठीक हो जाएगी। तो कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है जहां हमको ये तकनीक हेल्प करती है। ठीक है, अगला दे रखा है राजस्थान जीके के 30 प्रश्न, इंडिया जीके के 38, मैथ्स के 45, कंप्यूटर 15, हिंदी इंग्लिश के 22 क्वेश्चन। अगला पोर्शन मैंने आपको बताया कि भाई राजस्थान जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी केवल पीवाई को रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। कुछ नया पढ़ोगे इन चीजों के अंदर तो फिर जो पढ़ा है ना वही भूल भाल जाओगे। एक मैंने कहा मैथ रीजनिंग के टॉपिक वाइज सोल्व ना करें, अपने मिक्स टॉपिक के क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। ठीक है, अगला मैंने कहा कंप्यूटर के अंदर तो देखो भाई पीवाईक्यू आपके पास में है, बाकी कोई बेसिक कंप्यूटर से पूछ लेगा, अपने कोई एमएस ऑफिस से कोई सवाल पूछ लेगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से कोई सवाल पूछ लेगा। अगला हिंदी इंग्लिश के अंदर मैंने कुछ चीजें आपको बताई, और बाकी तो देखो जो पढ़ता है उसको असलियत अपनी खुद की मालूम होती है। मास्टर साहब को तो नहीं पता होता कि मेरी वास्तविकता क्या है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप खुद की तैयारी के अनुसार खुद का आकलन करें, लेकिन 14-15 दिन के अंदर पहली बात तो कुछ नया ना पढ़े। आपको जितना पढ़ा है अब तक केवल वो ही पढ़े, और बाकी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। जितने पटवारी बनेंगे सबको बेस्ट ऑफ लक अपने, और पढ़ो अपने 14-15 दिन। लास्ट में एक ही लाइन बोलूंगा, पहली बात तो अपने घबराना नहीं है। चलो तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।